हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टुडे। जीके टुडे की करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आज 7 सितंबर है और 7 सितंबर के ऊपर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और डेली हम 5 क्विज आपके लिए वीडियो के एंड में लेकर आते हैं, तो आप उनको अटेम्प्ट जरूर कीजिए और उनका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इंडियन हैज वॉन द 2023 रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी चर्चा में है। इसका दोस्तों सही उत्तर होगा रवि कनन। रवि कनन इट्स राइट आंसर। इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ये असम के रहने वाले हैं और ये ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट है। 2023 का जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो इन्हें मिला है। और बेसिकली ये इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। इन्हें पद्मश्री मिल चुका है ऑलरेडी। और ये असम के चाचर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के अंदर प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड की हम बात करें तो इसे 1958 में दिया गया था, सबसे पहले शुरुआत की गई थी। और जो फिलीपींस देश है, फिलीपींस, वो यहाँ पर इस अवार्ड को देता है। फिलीपींस देश के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 2023 का मिला है रवि कनन को, आप ये ध्यान रखें। अवार्ड जो है रिसेंटली न्यूज में है। तो टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक बन सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं हम हमेशा की तरह। तो तीन चीजें आप ध्यान रखें। बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में, तो वो मिला है रॉकेटरी, जिसे हम द नाम भी इफेक्ट भी बोलते हैं। आर माधवन की फिल्म है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और उद्योग रत्न अवार्ड, बेसिकली ये अवार्ड जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक काफी इंपोर्टेंट अवार्ड है, जिसको इस साल शुरू किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उद्योग रत्न जो अवार्ड है वो जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र से। ठीक है। और ये पहली बार जो मिला है, फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड वो मिला है रतन टाटा को, ये आप ध्यान रखें। ठीक है। और लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 जो मिला है, ये मिला है नरेंद्र मोदी को। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1992 के अंदर, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो मैंने तीन चीजें आपको बता दी हैं इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई। अवार्ड हमारा कीवर्ड था, तो कीवर्ड के ऊपर क्वेश्चन जो है आपके सामने, जो रिसेंटली डिस्कस किए गए हैं वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की स्थापना भारत में हुई थी 1905 के अंदर। अब भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली जो महिला है वो कौन है, तो वो है जया वर्मा सिन्हा, ये आपको ध्यान रखना है। जया वर्मा सिन्हा, इनको चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है रेलवे बोर्ड का, और ये फर्स्ट वुमेन बनी है जो इस पोजीशन को हेड करने वाली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनिल कुमार लोहाटी जो चेयरमैन है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इनकी जगह ये लेंगी। इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। और मैंने आपको बता ही दिया है 1905 में रेलवे बोर्ड को स्टेब्लिश किया गया था। रेलवे रिसेंटली न्यूज में है, आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है ईसीओआर जिसे हम बोलते हैं, इज सेट टू इंस्टॉल इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस जिसे हम बोल सकते हैं, इन विच स्टेट। ये है ओडिशा, ये आपको ध्यान रखना है। जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है, ये एक आईडीएस सिस्टम जो है इंप्लीमेंट करेगा किस स्टेट में, तो वो करेगा ओडिशा में। इसके साथ साथ दोस्तों तीन जेआई टैग के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये काफी चर्चा में थे। एक तो है मिर्चा राइस, जो फेमस है तमिलनाडु के अंदर, जिसको जीआई टैग रिसेंटली मिला था, तो आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। एक वुड कार्विंग जो फेमस है लद्दाख की, तो लद्दाख में इसको जीआई टैग मिला था। और शाही लीची जो नॉर्थ बिहार में काफी फेमस है, इसको भी जीआई टैग मिला था। तो आप इन तीनों जीआई टैग के बारे में बहुत ध्यान रख सकते हैं। वैसे राजस्थान की भी कई चीजों को, 5 वस्तु को जीआई टैग मिला है रिसेंटली। तो चीजें काफी ज्यादा है, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। एक है नीलाचल फ्लाईओवर जो रिसेंटली काफी न्यूज में है। सही जो उत्तर होगा इसका वो होगा असम। ठीक है। मतलब नीलाचल जो फ्लाईओवर है वह किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चीफ मिनिस्टर जो है असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने असम का लॉन्गेस्ट जो फ्लाईओवर है, जिसका नाम दिया गया है नीलाचल फ्लाईओवर, जो नीलाचल हिल्स के पास में हमें देखने को मिलता है, वो नाम दिया गया है। ये लगभग 2.6 किलोमीटर का है और ये मालीगांव से लेकर कामाख्या गेट तक, गुवाहाटी तक जाने वाला है। इसको बनाने में लगभग 420 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो असम का सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर है, इसका नाम दिया गया है नीलाचल फ्लाईओवर। ओके। असम न्यूज में है दो चीजों की वजह से। एक तो यह है कि नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो असम से लेकर वेस्ट बंगाल तक चली है।
ये आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा है असम ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, एक सेटलमेंट किया था फॉर द इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर, किसके साथ में, किस स्टेट के साथ में, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। तो मेरा बिल मेरा अधिकार जो स्कीम है वो दरअसल रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है गुड़गांव से, और लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, और 1 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था। इसमें जो स्टेट्स और यूनिटीज आए हैं वो है असम, गुजरात, हरियाणा और पुडुचेरी, दमन दीव, दादर नागर हवेली। और 1 करोड़ रुपए का जो बम्पर प्राइज है वो इसमें दिया जाएगा इस मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम के तहत। और इसके साथ साथ दोस्तों आप एक चीज जरूर ध्यान रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने रिसेंटली एक GREAT, ग्रेट ग्रांट के नाम से एक वेंचर शुरू किया है। ग्रेट ग्रांट के नाम से एक वेंचर शुरू किया है, ये काफी खबरों में है। इसमें दोस्तों 18 महीने तक जो 50 लाख रुपए हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल जो स्टार्टअप है उनको दिए जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रखें। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ रिसेंट मिनिस्ट्रीज काफी ज्यादा हमें करंट अफेयर में देखने को मिली है, तो आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। भाई, रूरल डेवलपमेंट ने पार्टनरशिप की है एक ई कॉमर्स कंपनी के साथ में महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, तो वो है अमेजॉन। इसके साथ साथ विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द 6th एडिशन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। तो वो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट जो फंक्शन करता है वो करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, इसलिए आप इनको एक बार ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई जो ब्लॉकचेन आधारित परियोजना है उसका नाम दिया गया है फॉल्कन। ओके, क्योंकि ये फॉल्कन यानी फॉल्कन ब्लॉकचेन पे बेस है, इसका नाम इसको फॉल्कन दिया गया है। आप यहाँ पर इसका लोगो भी देख सकते हैं जो NPCI ने रिसेंटली रिप्रेजेंट किया था। और दोस्तों ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, सिंप्लीफाई करेगा मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन हाइपर लेजर फैब्रिक। ओके, ये आप ध्यान रखें स्पेसिफिकली, ये चीज इसमें ध्यान रखने लायक है। लॉन्च किसके साथ में किया गया है, NPCI के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और उसका नाम क्या दिया गया है, फॉल्कन। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन चेस प्लेयर रिप्लेस्ड विश्वनाथ आनंद एज ए कंट्रीज टॉप रैंक प्लेयर। मतलब कौन सा भारतीय शतरंज खिलाड़ी है जिसने विश्वनाथ आनंद की जगह देश को शीर्ष क्रम पर अपने नाम जो है एक जो पद है वो ले लिया है, कुल मिला के आप ये मान सकते हैं। तो इसमें सही जो उत्तर होगा वो होगा डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश, ये काफी चर्चा में है। विश्वनाथ आनंद की जगह अब ये आ चुके हैं, मतलब भारत के सर्वश्रेष्ठ जो चेस प्लेयर है अब ये माने जा रहे हैं। 17 साल के हैं डी गुकेश, है ना, रैंक के हिसाब से अगर हम बात करें। और एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रज्ञानंदा, आर प्रज्ञानंदा काफी न्यूज में थे रिसेंटली, आपने देखा होगा इनके बारे में। जो चेस फाइनल हुए थे, चेस चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें फाइनल में पहुंचने वाले ये भारतीय खिलाड़ी हैं। और मैग्नस कार्लसन के साथ में इनका मुकाबला हुआ था, तो ये भी काफी ज्यादा चर्चाओं में है, इसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। और 37 सालों से विश्वनाथ आनंद जो है इन्होंने टॉप पोजीशन को जो है होल्ड कर रखा था, लेकिन अब इनकी जगह जो है टी गुकेश जो है वो आ चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी हैज अर्ज्ड पीपल टू यूज विद वर्ड इंस्टेड ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो जो हम फ्लोरा एंड फोना जो यूज एक वर्ड जो है वो यूज करते हैं, उसकी जगह यूनाइटेड नेशन ने लोगों से अपील करी है कि कौन सा शब्द यूज किया जाए। तो आपको ध्यान रखना है फंगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी हैज अर्ज पीपल ग्लोबली टू यूज द वर्ड फंगा वेन एवर दे से फ्लोरा एंड फोना। अब वैसे आपको एक चीज मैं बता दूं कि किंगडम्स जो होते हैं बायोलॉजी के अंदर, उनमें 6 जो ब्रांच है हमें देखने को मिलती है, फंगी, एनिमिलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, आर्चिया, बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, उन्हीं में हमें फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलते हैं, तो अब इनको फंगा के नाम से जाना जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है थर्मन षणमुगरत्नम को किस देश का प्रेसिडेंट चुना गया है। थर्मन थर्मन षणमुगरत्नम हैज बीन इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो आप ध्यान रख सकते हैं सिंगापुर, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर इसका पूरा नाम है।
इसकी कैपिटल का नाम जो है वो भी सिंगापुर ही है। ये आपको ध्यान रखना, सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसकी कैपिटल का नाम भी सिंगापुर ही है। और सिंगापुर जो डॉलर है वो यहाँ पर चलती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पीछे जो मैप है सिंगापुर के आसपास की कंट्रीज है, इधर साइड में हमें हमारा देश जो भारत है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंगापुर के आसपास में आपको मलेशिया और गल्फ ऑफ थाईलैंड हमें देखने को मिलता है, अंडमान सी हमें देखने को मिलता है। सिंगापुर की जो कैपिटल है वो सिंगापुर ही है, सिंगापुर को रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर कहा जाता है। और जो सिंगापुर डॉलर है वो यहाँ की। ओके, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग साइंड ए एमओयू विथ विच इंस्टीट्यूशन टू फास्ट ट्रैकिंग एसडीजीज। एसडीजीज का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनको करने के लिए नीति आयोग ने एक एमओयू साइन किया है किस इंस्टीट्यूट के साथ में? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा यूएनडीपी के साथ। ओके, यूएनडीपी के साथ। तो नीति आयोग और यूएनडीपी जो है मिलकर अब साथ आए हैं और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उन्होंने बनाया है। एक फॉर्मलाइज फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन ऑन ए रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग एसडीजी, लोकलाइजेशन, डाटा ड्राइविंग, मॉनिटरिंग, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स अमंग द अदर्स। मतलब इन सब चीजों के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके इसलिए। और ये एमओयू जो है ये साइन हुआ है 5 सालों के लिए। और वैसे भी एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो एक नोडल एजेंसी है या नोडल इंस्टीट्यूशन है वह नीति आयोग ही है। जनरली हम नीति आयोग के बारे में ही डिस्कस करते हैं जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों आज के, जिनके बारे में आपने यहाँ पर देखा होगा। आई होप आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। आज की जो क्विज है वो आपके सामने है। आज की जो क्विज है उसमें 5 क्वेश्चन है जिनका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है काफी अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से कल हम आगे के जो करंट अफेयर हमको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।